हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। तो देखिए, आप लोगों के साथ में जो एमएड की मैंने सीरीज़ ली हुई है, उसमें एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के सभी जो सब्जेक्ट्स हैं उन सबका सिलेबस मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया है। इसके अलावा एमएड के अंदर जो आपके 4 सेमेस्टर होते हैं उसमें क्या क्या आपका सब्जेक्ट्स होते हैं वो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ में शेयर कर चुकी हूँ। तो अब मैं आप सब्जेक्ट वाइज आप लोगों के साथ में सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ, जिसमें कि एमएड फर्स्ट सेमेस्टर और एमएड सेकेंड सेमेस्टर का मैं आप लोगों के साथ में ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एमएड थर्ड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर है आप लोगों का ये। और फर्स्ट और सेकंड जो सेमेस्टर है उनका जो एमएड क्लासेस के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उन प्लेलिस्ट पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। और इसमें देखिए, आप लोगों का जो है एमएड थर्ड सेमेस्टर पेपर 1 के अंदर आपको 4 सब्जेक्ट की चॉइसेस मिलती है कि आपको कौन सा पेपर लेना है। तो इसमें जो फर्स्ट पेपर आप लोगों का होता है वो है पेडागोजी ऑफ साइंस एजुकेशन, और ये भी आप लोगों का 100 मार्क्स का ही होता है। इसमें आप लोगों का 25 मार्क्स का इंटरनल होता है, 75 मार्क्स का आप लोगों का थ्योरी होती है, और ये राजस्थान यूनिवर्सिटी का है आप लोगों का। तो इसमें देख लेते हैं हम क्या क्या चीज़ें हैं। और देखिए, ये सिलेबस आप लोगों के साथ में इसलिए शेयर किया जा रहा है ताकि आप लोगों को पता चले आपको एग्जैक्टली पढ़ना क्या है, क्योंकि कई बार बुक अवेलेबल नहीं होती। बुक्स अवेलेबल होती है तो उनमें टॉपिक्स नहीं होते, या टॉपिक्स होते भी हैं तो उसमें कई बार क्या होता है, टॉपिक्स एक्स्ट्रा टॉपिक भी दिए होते हैं। कुछ ऐसे भी कॉन्सेप्ट है जो एक्स्ट्रा दिए हुए हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है। तो इसलिए अगर आपको पता होगा कि एग्जैक्टली पढ़ना क्या है तो उससे आपको अपने एग्जाम की तैयारी करने में हेल्प मिलेगी। और मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ कि आप डीपली नॉलेज हैं, डीपली पढ़ें किसी भी टॉपिक को। आपने अगर एक कोर्स में एडमिशन लिया है तो उसको पूरा अच्छे से डीपली नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। इसके लिए ये सिलेबस आप लोगों के साथ में डिस्कस किया जा रहा है। और जो बच्चे देखिए क्लास लेना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएंगी आप लोगों को, पर्सनल क्लासेस। तो उसके लिए व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को दिया गया है, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चैनल पे भी ऐड किया गया है नंबर, तो उस पर आप व्हाट्सएप के ज़रिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एमएड की बीएड एमएड की क्लासेस के लिए। अगर आपको बीएड या एमएड की क्लासेस लेनी है, डीएलएड की क्लासेस लेनी है तो उसके लिए। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। पेडागोजी ऑफ साइंस एजुकेशन सेमेस्टर थर्ड, एमएड थर्ड सेमेस्टर का पेपर 1 है ये आप लोगों का। इसमें देखिए, सबसे पहले आपकी यूनिट आती है यूनिट 1, नेचर ऑफ साइंस। तो इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें हैं देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप लोगों का इवोल्यूशन ऑफ साइंस एज अ डिसिप्लिन। नेक्स्ट है इसमें साइंस एज अ डायनेमिक एक्सपेंडिंग बॉडी ऑफ नॉलेज। देन है आप लोगों का डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। नेक्स्ट है आपका साइंटिफिक मेथड्स ऑफ एक्सप्लेनेशंस। नेक्स्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये आपका यूनिट 1 है। इसके बाद यूनिट 2 आ जाता है। यूनिट 2 में है आप लोगों का ट्रेंड्स इन साइंस एजुकेशन फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी टू द प्रेजेंट एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। नेक्स्ट है इसके अंदर आप लोगों का क्राइटेरिया ऑफ वैलिडिटी ऑफ साइंस करिकुलम। नेक्स्ट इज कंटेंट, एथिकल, एनवायरमेंटल, कॉग्निटिव, हिस्टोरिकल। तो ये आप लोगों का यूनिट 2 है। इसके बाद यूनिट 3 है आप लोगों का। यूनिट 3 में आपका अप्रोचेस टू टीचिंग लर्निंग ऑफ साइंस 1। इसके बाद है आप लोगों का अप्रोचेस टू कॉन्सेप्ट लर्निंग। देन है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू साइंस लर्निंग। देन है इंक्वायरी मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, इन्वेस्टिगेटरी अप्रोच। देन है आपका इंडक्टिव मेथड, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। इसके बाद है आपका प्लानिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स। देन है आपका यूज़ ऑफ आईसीटी इन टीचिंग लर्निंग ऑफ साइंस कॉन्सेप्ट्स एट सेकेंडरी लेवल। एंड इसके बाद है आपका असेसमेंट इन साइंस एजुकेशन। ये आपकी 4th यूनिट शुरू हो गई है, जिसमें है आप लोगों का असेसमेंट इन साइंस एजुकेशन। तो 4th यूनिट में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए, 4th यूनिट में आपका कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इन साइंस। नेक्स्ट है आपका असेसमेंट ऑफ इफेक्टिव मेजर्स इन साइंस। देन है यूज़ ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स सच एज ऑब्जर्वेशन, रेटिंग स्केल्स, चेकलिस्ट, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, एटीट्यूड स्केल, इंटरेस्ट, इन्वेंट्रीज एंड इंटरव्यूज। नेक्स्ट है आपका सेल्फ असेसमेंट बाय स्टूडेंट्स एंड बाय टीचर्स, पीयर असेसमेंट, असेसमेंट ऑफ टीचर्स बाय स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इसमें यूनिट 5 आ जाती है आपकी। यूनिट 5 है आप लोगों की कंटेम्प्रेरी इश्यूज इन साइंस एजुकेशन। तो इसमें आपका कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन साइंस। नेक्स्ट है आपका साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी। देन आपका एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साइंस। तो ये 5 यूनिट्स आप लोगों की होती है। 100 मार्क्स का पेपर होता है। 25 मार्क्स इसमें आप लोगों का इंटरनल है, 75 मार्क्स की आपकी थ्योरी है। और ये आप लोगों का सेमेस्टर थर्ड के अंदर फर्स्ट चॉइस है। और इसमें जो बाकी की चॉइसेस हैं आप लोगों के पास में, वो भी मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगी। और जो फुल मैंने आप लोगों के साथ में पहले ही शेयर किया है कि एमएड थर्ड सेमेस्टर में क्या किया, इसके अंदर सब्जेक्ट्स आप लोगों के होते हैं, तो वो सब आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसको देखिएगा आप लोग।
तो ये जो है इसमें आप लोगों का पेडागोजी और साइंस एजुकेशन का सिलेबस है, और ये बहुत ज़रूरी होता है बच्चों को जानना। देखिए आप कोई कोर्स भी चुनते हैं, 4 सब्जेक्ट की चॉइस है, तो उस चॉइस में भी आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली आपको पढ़ना क्या है। तो इसलिए ये आप लोगों के लिए है। और देखिए आप लोगों का, जैसे मैंने हरियाणा यूनिवर्सिटी का भी सिलेबस आप लोगों के साथ में डिस्कस किया हुआ है, तो आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि क्या वो उस यूनिवर्सिटी में क्या सिलेबस था और इस यूनिवर्सिटी में क्या सिलेबस है, क्या डिफरेंस है। तो इस तरीके से, तो बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ बच्चों का ये भी कहना होता है कि हम सिलेबस का क्या करें, हमें तो बस बुक पता चल जाए या 4-5 क्वेश्चन पता चल जाए प्रीवियस ईयर के, तो हम वो कर लें बस। तो उससे आप लोगों का कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर आपने एक हायर एजुकेशन का कोर्स लिया है, एडमिशन लिया है, तो उसमें आपको डीपली नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो डीपली नॉलेज लें, अच्छे से पढ़ें, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो उनको लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटें। तो आप लोगों के साथ में इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में लाती रहूँगी, तो मेरे साथ बने रहिए। और जो आप लोगों के साथ में लाइव सेशन लिया जा रहा है, जिसमें आप लोगों को टेट एग्जाम्स की और टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी करवाई जा रही है, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश की तैयारी करवाई जा रही है, तो उसको आप लोग ज़रूर देखिए, अटेंड कीजिए। और चलिए मिलते हैं लाइव सेशन में। तो अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।